नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो पढ़ाई पूरी योग्यता अधूरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। देश में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या हमें हैरान कर देती है कि आखिर क्यों लोग इतनी ज़्यादा संख्या में बेरोज़गार हैं। लोगों के हाथों में डिग्रियां हैं, लोगों के हाथों में अर्जियां हैं और लोगों के दिलो दिमाग में डिप्रेशन है। मुझे एक शेर याद आता है कि ये डिग्रियां फिर अर्जियां फिर गोलियां सल्फास की, ऐसे न जाने सपने कितने गुम यहाँ पर हो रहे हैं। और जिनको आती थी कुछ हाथों के हुनर की कला, उनके कच्चे रास्ते भी आज डामर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्किल, दक्षता और योग्यता ये उन डिग्रियों से हमें मिल नहीं पा रही है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ देश के उस सबसे बड़े संकट की जिस पर अक्सर चर्चा होती है मगर हल नहीं निकलता। हमारे देश में एक मिशन चला, स्किल इंडिया, एक ऐसा मिशन जिसे लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य को संवारने का सपना कहा गया। सरकार ने घोषणाएं की, कार्यक्रम बने, सेंटर खुले, प्रचार हुआ, लेकिन क्या इसका असर जमीन पर दिखा? देश की जीडीपी का 29%, रोजगार का 60% और निर्यात का 40% हिस्सा एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से आता है। लेकिन इन उद्योगों को चलाने वाले युवाओं के पास आज भी जरूरी कौशल नहीं है। क्यों? क्या केवल डिग्रियां लेने से कोई युवा योग्य बन जाता है? अगर मैं नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट की बात करूं तो वह इस दर्द को, इस तथ्य को उजागर करती है। रिपोर्ट साफ कहती है कि देश के युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है। एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार करने योग्य लोग नहीं हैं। यानी अगर नौकरी मिल भी जाए तो उसे निभाने की क्षमता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्किल इंडिया मिशन असफल हो गया, या फिर इसे सही दिशा देने की ज़रूरत है, या फिर इसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है शुरुआत से ही उसके साथ कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेकर, मोबाइल पर क्लास देखकर क्या कोई फिटर बन सकता है? क्या कोई कारीगर, नर्स, इलेक्ट्रिशियन, मशीन ऑपरेटर या कोई तकनीकी विशेषज्ञ बन सकता है? क्या कोई रिसर्च कर सकता है? स्क्रीन देखकर ये सब संभव नहीं है। स्किल इंडिया में जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें से अधिकांश थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अभी भी अभाव है, ना यही इंडस्ट्री लिंक है। दूसरा, हमारे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हर साल लाखों युवा निकलते हैं वो पढ़े लिखे हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है। उनके पास डिग्री है लेकिन काम का अनुभव नहीं है। सपने हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का औजार नहीं है और इस भीड़ में युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिसर्च के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए जो फंड्स हैं वो ना के बराबर हैं, बहुत नाकाफ़ी हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पर हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ कदम ताल करे। दूसरा, हमारा जो सिलेबस है, हालांकि नई शिक्षा नीति के बाद बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो पाठ्यक्रम है और जो बाज़ार की डिमांड है, जो कॉरपोरेट की जो नीड है और जो हमारे कैंपस में पढ़ाया जा रहा है या हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस से कैंपस में आते ही साथ या कॉरपोरेट से कनेक्ट होते साथ हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, यहाँ ज़रूरत तो किसी और चीज़ की। बहुत कम लोग हैं जो प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में रहते हैं, उसमें सफलता का प्रतिशत 0.1% से भी कम है। कोई यूट्यूब से ही सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब फौरी समाधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को नौकरी के लिए तैयार कर रही है या पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की एक फौज तैयार कर रही है? हर साल करोड़ों युवा, लाखों युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं और उनमें अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हिसाब से टेस्ट उनका लिया जाए तो 2 या 3% युवाओं में वो योग्यता और दक्षता होती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो तो डिग्री थमाकर हाथ झाड़ रहे हैं। नीति आयोग ने साफ चेताया है कि यदि एमएसएमई सेक्टर के लिए कुशल लोग नहीं मिलेंगे तो न केवल उद्योग डूबेंगे बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होगी। एक एम्प्लॉयर को एक अच्छा एम्प्लॉय तो चाहिए और ये कोई दूर की आशंका नहीं है, ये एक नज़दीक आता खतरा है
जिस युवा को आपने स्कूल से कॉलेज तक पहुंचाया, उसे रिसर्च करना नहीं सिखाया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना ज़रूरी नहीं समझा, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह उद्योगों को आगे बढ़ाएगा या उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारे देश में ITI, पॉलिटेक्निक, स्किल सेंटर सब हैं, लेकिन अधिकांश में न तो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, न मशीनें हैं, न ट्रेनर है, न मॉनिटरिंग है। आंकड़े चौंका रहे हैं। भारत के केवल 4.7 यानी 4.7% लोग ही फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग से गुजरे हैं, जबकि अगर हम यूरोप की बात करें, जर्मनी में ये आंकड़ा 75% से ऊपर है। यूरोप के अन्य देशों की बात करें 50% से ऊपर। हमारे यहाँ 4% लोग ही सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके गुजरे हैं। तो क्या हुआ उस नवीन शिक्षा नीति का जो रोजगार उन्मुखी होनी थी? क्या हुआ उस वायदे का कि हर हाथ को हुनर मिलेगा? क्या हुआ उस स्किल इंडिया मिशन का जिसका उद्देश्य देश को विश्व का स्किल हब बनाना था? अब वक्त है कि घोषणाओं से निकलकर ज़मीनी सच्चाई को स्वीकार करने का। हर कॉलेज से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। कॉलेज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए अलग विंग होनी चाहिए। स्किल सेंटर से एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वहाँ से निकलने वाला युवा सिर्फ डिग्रीधारी नहीं बल्कि कौशलधारी हो, डिग्री होल्डर नहीं हो बल्कि स्किल होल्डर हो। आज अगर सरकार, नीति निर्माता और उद्योगपति एक साथ नहीं आए तो अगली पीढ़ी डिग्री और बेरोजगारी दोनों लेकर खड़ी हो। हमारे युवा को नौकरी नहीं, काबिलियत चाहिए। एक फिल्म का डायलॉग था कि आप कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगी। तो जब काबिलियत होगी तो वह खुद नौकरी देने वाला बन पाएगा, बेहतर नौकरी कर पाएगा, बेहतर सर्विसमैन बन पाएगा। समय आ गया है कि देश की दिशा बदली जाए। जो स्किल इंडिया मिशन है वो मिशन नहीं है, ये विज़न है। डिग्री से नहीं, स्किल से तय होगी भारत की तकदीर, ये हमारा नारा होना चाहिए। तो आप देख रहे थे IND 24, जहां सवाल उठते हैं और जवाब तलाशे जाते हैं। एक गंभीर सवाल आपके समक्ष छोड़कर जा रहा हूं, आप इसके जवाब ज़रूर तलाशिए। नमस्कार। कहा जाता है कि काबिलियत है तो कामयाबी पीछे आएगी। यह बात जितनी छोटी है उतनी ही गहरी और सच्चाई से परिपूर्ण भी है। यह विचार जीवन के मूल सिद्धांतों को छूता है, जहां सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि उस योग्यता और परिश्रम का परिणाम है जो हम अपने व्यक्तित्व और कौशल में विकसित करते हैं। काबिलियत सफलता की सबसे ठोस बुनियाद है। काबिलियत का अर्थ है किसी कार्य को करने की योग्यता, समझ, दक्षता और निरंतर सीखने की ललक। यह जन्मजात भी हो सकती है और अभ्यास एवं अनुभव से भी अर्जित की जा सकती है। यह केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं बल्कि समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, नेतृत्व गुण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अनुशासन और नवाचार की सोच भी काबिलियत में शामिल होती है। कामयाबी को अक्सर हम पैसे, पद, शोहरत या सामाजिक पहचान से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली कामयाबी तब होती है जब हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकें, अपने लक्ष्य प्राप्त करें और समाज में सकारात्मक योगदान दें। अगर काबिलियत मजबूत है तो यह सफलता को सिर्फ संभव नहीं बनाती बल्कि स्थायी भी बनाती है। यह सच है कि काबिलियत है तो कामयाबी पीछे आएगी। यह विचार हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर की क्षमताओं को निखारें, केवल परिणाम के पीछे न भागें बल्कि उस प्रक्रिया को अपनाएं जो हमें काबिल बनाती है। कामयाबी तब मजबूर होकर हमारे कदमों में आती है जब हम अपने आप को इतना योग्य बना लेते हैं कि कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। काबिलियत खुद में एक प्रकाश है जो अपने आप सफलता को आकर्षित करता है। काबिलियत का महत्व। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के एक साधारण से गांव से निकलकर देश के राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना और उससे पहले भारत की मिसाइल मैन के रूप में दुनिया भर में ख्याति अर्जित करना, यह सब उनके ज्ञान, विनम्रता, अनुशासन और काबिलियत का परिणाम था। उन्होंने कभी सफलता को अपना लक्ष्य नहीं बनाया बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने की प्रक्रिया अपनाई और सफलता स्वयं उनके पीछे चली आई। महात्मा गांधी। गांधी जी कोई महान वक्ता या पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन उनकी नैतिक शक्ति, आत्मानुशासन और स्पष्ट विचारों की काबिलियत ने उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया जिसका अनुसरण न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया करती है। स्टीव जॉब्स। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का तकनीकी नवाचार और सौंदर्य शास्त्र की समझ ने तकनीकी दुनिया को ही बदल दिया। उन्हें शुरुआती जीवन में असफलताएं भी मिली,
लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत को चमकाया और कामयाबी उनके पीछे दौड़ती चली आई। सचिन तेंदुलकर कोई कॉलेज डिग्री नहीं, लेकिन दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक। उनकी स्किल बैटिंग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। सुंदर पिचाई CEO गूगल, हालांकि उनके पास डिग्री है, पर उन्हें गूगल में उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोडक्ट थिंकिंग स्किल्स के कारण सफलता मिली। नवल रविकांत एंजलिस्ट, वे कहते हैं कि अर्न विद योर माइंड नॉट योर टाइम, यानी दिमाग से कमाओ, समय से नहीं। स्किल्स यही संभव बनाती है। गांवों के यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स, आज भारत के छोटे शहरों और गांवों के लोग वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसी स्किल्स से लाखों कमा रहे हैं, बिना किसी फॉर्मल डिग्री के। काबिलियत हासिल करना क्यों जरूरी है? दीर्घकालिक सफलता के लिए तात्कालिक सफलता भाग्य या संयोग से मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए काबिलियत जरूरी है। प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए आज का युग तेजी से बदलता हुआ है। नए कौशल, तकनीक और चुनौतियों का रोज सामना करना पड़ रहा है। रोज चुनौतियों का जन्म हो रहा है। ऐसे में जो काबिल है वही आगे बढ़ सकता है। आत्मसम्मान और आत्मसंतोष, जब व्यक्ति काबिल होता है तो उसे बाहरी मान्यता की उतनी आवश्यकता नहीं होती। उसका आत्मविश्वास और आत्मसंतोष उसे संतुलित और प्रेरित बनाता है। काबिलियत कैसे विकसित करें? निरंतर अध्ययन और अभ्यास। कोई भी क्षेत्र हो, उसमें गहराई से ज्ञान प्राप्त करना और लगातार अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। स्व अनुशासन, समय का प्रबंधन, स्वस्थ आदतें और नियमितता, ये सभी काबिलियत की नींव हैं। विफलताओं से सीखना, हर असफलता में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। काबिल व्यक्ति उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। रचनात्मक सोच और लचीलापन, समस्याओं को नए नजरिए से देखना और बदलते हालात में ढलने की क्षमता काबिलियत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बीते कुछ दशकों से समाज में एक धारणा प्रबल रही है कि डिग्री यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र व्यक्ति की योग्यता और सफलता का मापदंड है। माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या IAS बनाने के लिए सालों तक तैयारी कराते हैं, इस विश्वास के साथ कि एक डिग्री उन्हें एक सफल जीवन की ओर अग्रसर करेगी। लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक में यह मिथक तेजी से टूट रहा है। आज के वैश्विक और डिजिटल युग में डिग्री से ज्यादा महत्व स्किल्स यानी कौशलों का हो गया है। मार्केट की मांग, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया खुद इस सच्चाई को उजागर करती है और ये बताती है कि आज डिग्री से ज्यादा जरूरी है स्किल्स। डिग्री एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने के लिए जरूरी है स्किल्स। आज के प्रतिस्पर्धी युग में केवल डिग्री रखने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि वह व्यक्ति सफल होता है जो निरंतर सीखता है, अपग्रेड होता है और उत्पादक बनता है। डिग्री आपको एक दरवाजा दिखा सकती है, लेकिन उसे खोलने की चाबी स्किल्स ही होती है और इसके लिए जरूरी है कि अपने पैशन और रुचि के अनुसार स्किल्स चुनें। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को अपनाएं और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर स्किल्स सीखना शुरू करें। कम से कम रोज 1 घंटा, और सिर्फ सीखें ही नहीं, उसे लागू भी करें। प्रोजेक्ट्स बनाएं, फ्रीलांसिंग करें और लोगों को भी सिखाएं। डिग्री और स्किल्स में अंतर क्या है? डिग्री एक औपचारिक प्रमाण पत्र है जो एक संस्था देती है जब छात्र ने उस कोर्स का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। स्किल्स वह व्यावहारिक क्षमता है जो किसी कार्य को कुशलता से करने के लिए जरूरी होती है, जैसे कम्युनिकेशन, कोडिंग, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, क्रिएटिव राइटिंग आदि। आसान भाषा में कहें तो डिग्री बता सकती है कि आपने कुछ पढ़ा है, पर स्किल्स यह सिद्ध करती है कि आप कुछ कर सकते हैं। भारत में डिग्री और स्किल्स की हकीकत। रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ 49.7% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल यानी कि रोजगार के योग्य पाए गए हैं। भारत में हर साल करीब 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पास होते हैं, पर इनमें से केवल 25% ही इंडस्ट्री रेडी होते हैं और अगले 5 सालों में 44% स्किल्स की प्रकृति बदल जाएगी। यानी आज की नौकरी के लिए कल के कौशल जरूरी होंगे। ग्लोबल परिप्रेक्ष्य, 75% रिक्रूटर्स अब स्किल बेस्ड हायरिंग को प्राथमिकता देते हैं। गूगल, एप्पल, टेस्ला, IBM जैसी वैश्विक कंपनियों ने अब डिग्री को जरूरी शर्त नहीं बनाया है। उनके लिए स्किल्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो ज्यादा मायने रखते हैं। डिग्री की चमक क्यों पड़ रही है फीकी? फिक्स्ड करिकुलम, डायनेमिक इंडस्ट्री। शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम सालों तक अपडेट नहीं होता, जबकि तकनीकी दुनिया हर 6 महीने में बदल जाती है। कोडिंग लैंग्वेज, डिजाइन टूल्स, मार्केटिंग ट्रेंड्स, सब कुछ तेजी से विकसित हो रहा है। थ्योरी बनाम प्रैक्टिस।
डिग्री में अधिकतर फोकस थ्योरी पर होता है, जबकि कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स चाहती हैं जो पहले दिन से काम कर सकें, डे वन रेडी। डिग्री सभी के लिए सुलभ नहीं है। उच्च शिक्षा की लागत बहुत अधिक होती है। एक साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल की डिग्री पर 5 से 10 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फ्री या कम कीमत में सीखी जा सकती हैं। कौन कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा डिमांड में है? टेक्निकल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी। नॉन टेक स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशंस, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। डिजिटल स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, SEO/SEM, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स टूल्स। सरकार और स्किल बेस्ड एजुकेशन की पहल। स्किल इंडिया मिशन 2015 अब तक करीब 1.3 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दे चुका है। PM कुशल विकास योजना युवाओं को टारगेटेड स्किल्स में ट्रेंड करता है। अटल इनोवेशन मिशन टिंकरिंग लैब्स स्कूली बच्चों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इसकी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। वर्तमान में 15 से 29 साल की आयु के लोग भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 27% हैं। यही युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन अगर यह जनसंख्या कुशल स्किल्ड नहीं होगी तो यह संपत्ति बोझ बन जाएगी। नीति आयोग सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने चेताया कि यदि भारत का युवा वर्ग पर्याप्त स्किल्स से सुसज्जित नहीं हुआ तो न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार सृजन और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने वर्ष 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था देश की युवा पीढ़ी को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक विकास यात्रा में भागीदार बनाना। भारत के पास विशाल युवा जनसंख्या का भंडार है, जो न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक श्रम शक्ति का स्रोत बन सकती है। लेकिन अगर इस शक्ति को उचित दिशा और कौशल नहीं मिला तो यह लाभांश एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। और नीति आयोग की चेतावनी हमें एक स्पष्ट संदेश देती है कि स्किल या कुशलता ही वह धुरी है जिस पर भारत के विकास की गति घूमेगी। अगर भारत को 21वीं सदी में वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनना है तो उसे अपने युवाओं को कौशल युक्त बनाना ही होगा। स्किल इंडिया मिशन भारत को सिर्फ एक विकसित राष्ट्र बनाने की नहीं, बल्कि विकसित मानव संसाधन राष्ट्र बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस मिशन की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब सरकार, उद्योग, प्रशिक्षण संस्थान और युवा सभी मिलकर इसकी दिशा को सहयोग दें। कौशल न केवल रोजगार का माध्यम है, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का भी स्रोत है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है तो स्किल इंडिया इसकी बुनियाद बनेगा। और अब वक्त है नीतियों को जमीन पर उतारने का, युवाओं को डिग्री नहीं दक्षता देने का और शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने का, क्योंकि एक स्किल्ड युवा न केवल अपनी जिंदगी संवारता है बल्कि देश के भविष्य की नींव भी मजबूत करता है। युवा भारत अवसर या चुनौती। भारत की औसत आयु आज लगभग 29 वर्ष है, जबकि चीन की 37 और जापान की 48। भारत को यह डेमोग्राफिक डिविडेंड जनसांख्यिकी लाभांश मिला है, लेकिन इसका लाभ तभी लिया जा सकता है जब युवा वर्ग कौशल युक्त हो। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSDC की रिपोर्ट के अनुसार केवल 4.7% भारतीय श्रमिकों को औपचारिक स्किल ट्रेनिंग प्राप्त है, जबकि जापान में यह आंकड़ा 80% और दक्षिण कोरिया में 96% है। लगभग 62% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के लिए तैयार नहीं माने जाते क्योंकि उन्हें वांछित तकनीकी या पेशेवर कौशल नहीं आते हैं। स्किल गैप का असर। आज भारत में हजारों नौकरियां उपलब्ध है, लेकिन योग्य उम्मीदवारों की भारी कमी है। यह स्किल मिसमैच देश में बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। 2023 की CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार स्नातक युवाओं में बेरोजगारी दर 17% से ऊपर है, जो दर्शाता है कि डिग्री होना स्किल का पर्याय नहीं है। उद्योगों की उत्पादकता में गिरावट। अगर उद्योगों को योग्य स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलेगी तो उत्पादन की गुणवत्ता और क्षमता प्रभावित होगी। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, IT, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में स्किल्ड लेबर की भारी मांग है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना। जहां दुनिया इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है, वहीं भारत का स्किल गैप इसे पिछड़ा बना रहा है। यदि समय रहते स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी भूमिका खो देगा।
नीति आयोग की चेतावनी और रिपोर्ट्स। नीति आयोग ने अपनी स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि विदाउट एडिकेट स्किल डेवलपमेंट इंडिया रिस्क वास्टिंग एट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। उनका मानना है कि अगर युवा बेरोजगार और अकुशल रहेंगे तो यह सामाजिक असंतुलन, अपराध दर में वृद्धि और आर्थिक अस्थिरता ला सकता है। आज के भारत में शिक्षा का अर्थ बहुत हद तक डिग्री प्राप्ति तक सिमट गया है। माता पिता, समाज और यहाँ तक कि सरकारी योजनाएं भी विद्यार्थियों को स्नातक, परास्नातक और पीएचडी तक की डिग्रियों के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डिग्रियां रोजगार या आत्मनिर्भरता की गारंटी देती हैं? वास्तविकता यह है कि देश में डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि उद्योगों को कुशल और काबिल कर्मचारियों की जरूरत है। यह स्थिति केवल युवाओं की नहीं बल्कि राष्ट्र की सामूहिक विफलता है। अब वक्त आ गया है कि हम डिग्रीधारी नहीं, काबिलियतधारी भारत की दिशा में सोचें और कार्य करें। एक मजबूत और न्याय संगत शिक्षा प्रणाली इस विशाल युवा शक्ति को एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की दिशा में मोड़ सकती है। लेकिन दुखद तथ्य यह है कि शिक्षा में इस मूल अधिकार का व्यवसायीकरण और अपराधीकरण हो चुका है, जिसे आज हम शिक्षा माफिया के नाम से जानते हैं। ये शिक्षा माफिया केवल शिक्षा का बाजारीकरण ही नहीं करते, बल्कि युवाओं के भविष्य को भी गिरवी रख चुके हैं। शिक्षा माफिया भी भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक विषमता को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि शिक्षा माफिया सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारे समाज की एक गहरी बीमारी बन चुका है जो युवाओं के सपनों, देश की संभावनाओं और सामाजिक न्याय को निगल रहा है। जब तक शिक्षा सेवा नहीं बल्कि व्यापार बनी रहेगी, तब तक हम विश्वगुरु बनने की कल्पना नहीं कर सकते। एक पारदर्शी, सस्ती और समावेशी शिक्षा प्रणाली ही बेरोजगारी, असमानता और असंतोष की समस्याओं का स्थायी समाधान है। वहीं बात करें तो विकसित देशों के लिए स्किल्स केवल मानव संसाधन विकास का उपकरण नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति बन चुके हैं। स्किल से ही नवाचार जन्म लेता है और नवाचार से ही कोई राष्ट्र वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर सकता है। विकास केवल जीडीपी बढ़ाने से नहीं होता बल्कि लोगों की क्षमता बढ़ाने से होता है, और वह क्षमता स्किल्स से आती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो देश स्किल्ड होगा वही अपने आने वाले युग में सिक्योर और सस्टेनेबल होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा, सहयोग और समृद्धि तीनों ही कौशल विकास की बुनियाद पर टिकी हुई है। युवाओं को यह संदेश देना होगा कि डिग्री एक साधन हो सकती है, पर लक्ष्य आपकी काबिलियत है, और सरकारों को अपनी नीतियों से यह भरोसा देना होगा कि हम डिग्रीधारी नहीं, काबिलियतधारी भारत बनाना चाहते हैं। सामाजिक सोच में बदलाव, काबिल को सम्मान। हमारे समाज में डिग्रीधारी को सम्मान मिलता है, भले ही वह बेरोजगार हो, पर एक कुशल प्लम्बर, टेकर या कुक को हम छोटा काम मानते हैं। इस सोच को बदलना होगा। जर्मनी, जापान जैसे देश अपनी तकनीकी कर्मचारियों को उच्च दर्जा और वेतन देते हैं। जर्मनी में ड्यूल एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें विद्यार्थी साथ पढ़ते हैं और साथ ही काम करते हैं। भारत को भी तकनीकी कौशल को सम्मान देना होगा। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्किल सेंटरों को कमजोर छात्रों की जगह समझना बंद करना होगा। शिक्षण संस्थानों को डिग्री केंद्र नहीं बल्कि कौशल केंद्र बनना होगा। युवाओं को डिग्री पाने की दौड़ से निकलकर समस्या सुलझाने वाला बनना होगा। समाज को काबिलियतधारी को भी उसी नजर से देखना होगा जैसे डिग्रीधारी को देखा जाता है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवा शक्ति को कुशल, योग्य और आत्मनिर्भर बना पा रही है? कड़वा सच यही है कि हमारे युवा पढ़ाई तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन योग्य नहीं बन पा रहे हैं। न खुद की रोजी कमाने लायक, न दूसरों को रोजगार देने लायक। आज देश को सिर्फ नौकरी तलाशने वालों की नहीं, नौकरी देने वालों की जरूरत है, और इसके लिए स्किल इंडिया जैसे अभियानों को नई ऊर्जा देने की आवश्यकता है। भारत में हर साल लाखों छात्र कॉलेजों से स्नातक होते रहे हैं। 2023 में उच्च शिक्षा से स्नातक होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन क्या इनमें से सभी को नौकरी मिली? उत्तर है नहीं। भारत के केवल 46.2% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। इंजीनियरिंग करने वाले 80% से ज्यादा छात्र बुनियादी तकनीकी कौशल से पिछड़ जाते हैं। मैनेजमेंट और आर्ट्स के छात्रों में यह अनुपात और भी कम है। इसका सीधा अर्थ है कि हम पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन रोजगार योग्य नागरिक नहीं बना पा रहे। भारत में बेरोजगारी की दर 2024 की पहली तिमाही में 7.6% थी, जो विश्व औसत से अधिक है। विशेष रूप से शिक्षित युवाओं में यह दर 18 से 20% तक जा पहुंची है। यानी जिनके पास डिग्री है उनके पास नौकरी नहीं। सिविल सेवा परीक्षा में हर साल 10 लाख से अधिक युवा आवेदन करते हैं, जबकि सीटें होती हैं सिर्फ 1000 से 1200। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे क्षेत्रों में लाखों आवेदन, लेकिन बहुत ही सीमित पद। इससे साफ है कि सरकारी नौकरियों का सपना सबका है, पर अवसर बेहद सीमित हैं। तो क्या हम सिर्फ नौकरी तलाशते रहेंगे या खुद रोजगार के निर्माता बनेंगे? भारत के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन अवसर उससे भी बड़ा है। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। अगर हम स्किल इंडिया को एक आंदोलन की तरह अपनाएं तो सिर्फ खुद को नहीं
देश को भी आगे ले जा सकते हैं। समाधान सिर्फ सरकार के पास नहीं है, समाधान हम सब हैं। जब हर युवा यह न ठाने कि मुझे नौकरी चाहिए, बल्कि यह सोचे कि मैं कैसे रोजगार पैदा कर सकता हूं, तभी भारत वास्तव में आत्मनिर्भर बनेगा। और इसके लिए कुछ उपाय भी हैं, जैसे शिक्षा में कौशल जोड़ना, स्कूल और कॉलेज स्तर पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और वोकेशनल पाठ्यक्रमों को अनिवार्य बनाया जाए। MSMEs को सपोर्ट देना, जैसे छोटे व्यवसायों को कर्ज, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण, AI, डाटा साइंस, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे 21वीं सदी के स्किल्स पर जोर दिया जाए। महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का प्रसार हो। स्थानीय भाषा में स्किल शिक्षा, अंग्रेजी ज्ञान की बाधा को तोड़ते हुए स्थानीय भाषाओं में स्किल कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएं। देश में युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा अध्ययनरत या स्नातक होकर रोजगार के अवसरों की तलाश में है। लाखों युवा डिग्री या डिप्लोमा लेकर भी नौकरी के लिए आवेदन करते समय कुशल नहीं है का टैग झेलते हैं। आज शिक्षा का स्तर औपचारिक रूप से तो बढ़ा है, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी यानी नियोजनीयता के मामले में सारे रिकॉर्ड, सारे आंकड़े निराशाजनक दिख रहे हैं। वहीं विश्व में भारत की जो स्थिति है वह भी चौंका देती है। बेरोजगारी के पीछे के प्रमुख कारक, उद्योग शिक्षा तालमेल की कमी। भारत में अभी भी अधिकांश कॉलेज और उद्योग दो अलग अलग द्वीपों की तरह काम करते हैं। कई संस्थान जहां इंटर्नशिप का विकल्प देते हैं, वहां प्रशिक्षण की अवधि बहुत छोटी 3 से 4 हफ्ते होती है, जो कि वास्तव में पर्याप्त नहीं है। आर्थिक असमानता और सामाजिक विचारधारा, ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले युवा आर्थिक तंगी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी निरंतर वेतन गरीबी यानी कि वेज पॉवर्टी का सामना करते हैं। पाठ्यक्रमों में उद्यमिता और नवोन्मेष की कमी। भारतीय विश्वविद्यालयों में MBA, इंजीनियरिंग जैसे कोर्स प्रयोगात्मक थे, पर इनमें स्टार्टअप पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस बात को रेखांकित किया कि शिक्षा में उद्यमिता विषय को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि युवा नौकरी का इंतजार बंद करे, जॉब क्रिएटर्स बन सके। वैश्विक तुलना और भारत की स्थिति, चीनी एवं दक्षिण कोरियाई मॉडल। दक्षिण कोरिया में लगभग 96% श्रमिकों को फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त है, जहां छात्रों को कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर उद्योग पार्कों में प्रशिक्षित किया जाता है। यूरोपीय संघ का मॉडल, यूरोप में डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है, जहां छात्र औपचारिक पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं और उसी के साथ इंडस्ट्री में पार्ट टाइम अप्रेंटिस के रूप में कार्यरत रहते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में नौकरी के लिए कौशल स्किल पर ध्यान दिया जाता है। शैक्षणिक डिग्री, एकेडमिक डिग्री उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाती। दक्षिण एशियाई पड़ोसी, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग भरपूर तो नहीं, लेकिन कुछ पहले लगभग भारत जैसी स्थिति को लक्षित करती है। भारत इन प्रयासों में थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अनुमान है कि यदि हमारा स्किल डेवलपमेंट मिशन गंभीर, समीक्षित और उद्योग अनुकूल बन जाए, तो हम अगले 5 से 10 सालों में स्थिति में संतुलन ला सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन की सफलता भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उद्योग की आवश्यकताओं से मेल और सामाजिक समावेशन पर विशेष ध्यान दें। जब हर युवा को उसकी क्षमता के अनुसार कौशल और अवसर मिलेगा, तभी भारत अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।